नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफ पेंशन में बढ़ोतरी करेगी सरकार। संसदीय समिति ने कहा है 1000 रुपए से ना है सम्मानजनक और ना ही है आया पर जो है आप सभी के लिए पर्याप्त। तो दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए खास खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, वृद्ध और आर्थिक रूप से जो कमजोर लाभार्थी है उनकी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इसके साथ आप सभी को बताएंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से नियमों में किए गए बदलाव के बारे में। अब एटीएम से निकलेगा आप सभी के पीएफ का फैसला और साथ ही 48 घंटे के जमा अंदर होगी आप सभी की पेंशन और 48 घंटे के अंदर ही निपटेगा आप सभी का क्लेम सेटलमेंट। 10 वालों से आप सभी को जानकारी दी जाएगी इन तमाम नए नियमों के बारे में। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के देख सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं कि ईपीएस 95 में पेंशन बढ़ोतरी कैसे सरकार करेगी। संसदीय समिति ने क्या कहा है और 1000 रुपए की पेंशन जो है उनके लिए ना तो सम्मानजनक है और ना ही पर्याप्त है। समिति साक्ष्यों के अनुसार गौर करने के दौरान जो पाया गया है कि पेंशन धारक और खासकर जो वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन लाभार्थियों को वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने की मांगों के साथ अनेक जो है प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और इसी को लेकर बड़ी खबर आई है। तो चलिए विस्तार से इस खबर की भी बात करते हैं। संसद की एक समिति ने मंगलवार को ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए की तत्काल और व्यापक समीक्षा की सिफारिश की। समिति ने कहा है कि इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है। ये सिफारिशें ऐसे समय में की गई हैं जब पेंशन धारकों को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं पेंशन धारक। उनका कहना है कि 1000 रुपए से गुजर बसर करना मुश्किल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारकों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग को लेकर 9 मार्च से जंतर मंतर पर 3 दिनों का विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपनी 15वीं रिपोर्ट में कहा कि महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह की काफी समय से पेंशन अपरिवर्तित है। समिति ने साक्ष्यों पर गौर करने में पाया कि पेंशन धारक और खासकर वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने की मांग के साथ अनेक प्रतिवेदन जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रतिवेदन पर गौर किया। भारत सरकार इस योजना में पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्तमान में कार्यरत सदस्यों के लिए 1.16% का योगदान और 1000 रुपए यहाँ पर जो है प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई बजट सहायता भी शामिल है। हालांकि समिति के अनुसार विशेष रूप से महंगाई और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल और रहन सहन की लागत को देखते हुए उनका ये मत है कि मौजूद न्यूनतम पेंशन राशि पेंशन धारकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए समिति अनुशंसा करती है कि वित्त मंत्रालय ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन के अंदर तत्काल और व्यापक समीक्षा करे ताकि इसे समय के अनुसार अधिक वास्तविक और सम्मानजनक स्तर तक जो है वो बनाया जा सके। समिति का ये सुझाव है कि मंत्रालय योजना के तहत बजटीय सहायता बढ़ाने की संभावना तलाशे ताकि पेंशन धारकों को जीवन यापन की जो है लागत के अनुरूप उचित पेंशन प्राप्त हो सके। योजना के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त श्रमिकों को ज्यादा सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान की जा सके। श्रम संहिता के क्रियान्वयन की सराहना और स्वागत करते हुए समिति ने प्राथमिकता के आधार पर केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाला एक स्थायी समन्वयक और समाज बोर्ड का भी गठन करने की बात जो है हम सभी के लिए कही है। साथ ही दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिक नियमित श्रमिकों के कर्मचारियों के समान कार्य करते हैं, लेकिन कार्य दुर्घटनाओं के बाद मुआवजा प्राप्त करने की देरी होती है। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे श्रमिकों को यहाँ पर जो है कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि जैसी सुरक्षा योजनाओं के तहत कवरेज सुनिश्चित किया जाए। समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों से अनुपालन की निगरानी और मुआवजे के शीघ्र वितरण की सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को स्थापित करने को
को लेकर भी सिफारिश इनके लिए की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ के नियम बदलावों को लेकर बड़ी खबर है। अब एटीएम से निकलेगा पीएफ 48 घंटे में पेंशन और क्लेम सेटलमेंट। 10 वालों से जानिएगा नए नियम। अगर आप भी नौकरी पेशा है तो दोस्तों आप सभी के लिए सरकार की ओर से ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत कर दी जा चुकी है। पीएफ निकासी और पेंशन की दशकों पुरानी जटिल प्रक्रिया को पूरी तरीके से खत्म ये करेगा। अब आपको यहां पर जो है अपने ही पैसों के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए नियमों के तहत आप एटीएम और यूपीआई के जरिए सीधे अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट और यहां पर जो है इंस्टेंट सेटलमेंट के जरिए क्लेम का निपटारा महज 48 घंटों के भीतर मुमकिन होगा। तकनीकी के इस नए अवतार ने ईपीएफओ ऑफिस के चक्करों को आजादी यहां पर दिला दी है। आइए 10 बड़े सवालों से समझते हैं कि ये बदलाव जेब और भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। इसके लिए यहां पर जो है आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। पहला सवाल है कि क्या मैं सच में एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल पाऊंगा? तो जी हां, ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ खातों से बैंक के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। सरकार का एक लिमिट जैसे कि 25,000 तय करेगी, जिसे आप जरूरत पड़ने पर सीधे एटीएम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाल सकेंगे। वहीं दूसरा सवाल, क्या पीएफ निकालने के लिए अभी भी कंपनी के साथ साइन देना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं। अब आपका पीएफ पूरी तरीके से आपके आधार और यूएएन से लिंक है। ईपीएफओ 3.0 में सारा कंट्रोल कर्मचारी के हाथ में होता है। आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं अगला सवाल, अगर मेरी नौकरी छूट जाती है तो मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा? तो यहाँ पर पीएफ का कोई भी बीमा पॉलिसी नहीं है, ये आपकी बचत है। नौकरी छोड़ने पर आपको आपका पूरा पैसा ब्याज समेत वापस मिलता है। इसके लिए कोई भी कटौती नहीं की जाती है। वहीं अगला सवाल, तो पेंशन पाने के लिए तथा कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक जाना होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ईपीएफओ 3.0 और सीपीवीएस सिस्टम ने फिजिकल वेरिफिकेशन को खत्म कर दिया है। अब आप उमंग ऐप के जरिए घर बैठे यहां पर जो है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यानी कि चेहरा दिखाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकती हैं। वहीं बात करते हैं 5वें सवाल को लेकर, तो पेंशन मिलने में कितना समय लगेगा? और पहले तो महीनों यहां पर लग जाते थे। तो नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2025 से ही सिस्टम को सुधारा गया है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू होने में सालों नहीं बल्कि महज 48 यहां पर घंटों के अंदर और या फिर कुछ दिनों के अंदर का समय लगेगा। वहीं बात करते हैं अगले बड़े सवाल की, तो क्या मैं अपने क्षेत्रीय भाषा मराठी जैसे तमिल हो गया, बंग हो गया, इसके अंदर पीएफ की जानकारी ले पाऊंगा? तो जी हां, बिल्कुल सही है। ईपीएफओ 3.0 में सरकार ने एआई टूल भाषण का इस्तेमाल कर रही है। इसमें आप अपने क्षेत्रीय भाषा में पोर्टल का उपयोग कर पाएंगे और ट्रांजैक्शन को भी समझ पाएंगे। साथ ही अगले सवाल को लेकर बात करें तो मेरा पीएफ बैलेंस बहुत ज्यादा है, क्या मैं सारा पैसा एक साथ निकाल सकता हूं? तो जवाब है, रिटायरमेंट या 2 महीने तक बेरोजगार रहने पर आप पूरा पैसा निकाल सकेंगे। लेकिन बीच में जरूरत पड़ने पर जैसे कि घर बनाना हो, बीमारी हो या शादी हो, तो आप नियमों के तहत आंशिक निकासी कर सकते हैं, जो प्रक्रिया अब और भी ज्यादा आसान और तेज कर दी गई है। वहीं अगला सवाल, अगर कंपनी पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहां पर है, पहले पीएफ जमा होने की जानकारी 3-4 महीने बाद मिलती थी, लेकिन अब ये रियल टाइम होगी। आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं पिछले महीनों का पैसा जमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वहीं अगला सवाल है कि क्या पीएफ पर मिलने वाला ब्याज अभी भी बैंक एफडी से बेहतर है? तो हाँ, वर्तमान में ईपीएफओ पर मिलने वाला ब्याज बाजार के अन्य निवेश विकल्पों की जैसे कि एफडी की तुलना में अधिक और फायदेमंद है। वहीं 10वां और अंतिम सवाल है, तो क्या ईपीएफओ 3.0 से फ्रॉड का खतरा बढ़ जाएगा? तो नहीं, बल्कि सुरक्षित और होगी। डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ मल्टी लेवल वेरिफिकेशन और आधार बेस्ड कंट्रोल लगाए गए हैं ताकि सीनियर सिटीजन और आम कर्मचारियों को किसी भी धोखाधड़ी का शिकार जो है ना होना पड़े। महेश कृष्णमूर्ति जी के अनुसार पिछले 8 से 10 सालों से ईपीएफओ ने डिजिटल सरांग लगाई है, वो दुनिया के किसी भी देश के लिए मिसाल है। यहाँ पर जो है आप सभी के लिए ये लागू होने वाले ईपीएफओ 3.0 न केवल कागजी कार्यवाही को खत्म करेगा बल्कि कर्मचारियों को उनके खून पसीने की कमाई पर असली हक और आज़ादी भी देगा। चाहे वो घर बैठे पेंशन का मामला हो, आपात स्थिति में एटीएम से पैसे निकालना हो, ईपीएफओ अब एक सरल सरकारी विभाग नहीं बल्कि एक आधुनिक वित्तीय संस्था की तरह आप सभी की सेवा के अंदर खड़ा है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट हाल फिलहाल अंदर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है।